अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इन्फिनिक्स हॉट नई नोट 11 की अनबॉक्सिंग। दोस्तों ये जो है रिटेल यूनिट है। पहले आपने काफ़ी अनबॉक्सिंग देखी होंगी पाकिस्तान के अंदर, जो कि रिव्यू यूनिट था या फिर अकेला फ़ोन था जिसकी अनबॉक्सिंग की गई। लेकिन ये रिटेल यूनिट है जो कि बॉक्स के साथ आता है, जो आपको मिलेगा, जो कस्टमर को मिलेगा, जो कस्टमर आप खरीदने जाएंगे आपको ये बॉक्स मिलेगा और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें वो भी देखेंगे। और साथ में इसका एक ऑनेस्ट ओपिनियन एक आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये स्मार्टफोन 30,000 के अंदर खरीदना चाहिए या नहीं। कुछ हाइलाइट्स बता दूं भाई, डिजाइन जो है बहुत ही चीसा किस्म का डिजाइन है, दिल करता है रहा नहीं जाता। दोस्तों काफी कमाल का डिजाइन है। 50 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है जो कि बड़ा लगाया गया यहाँ। और यहाँ दोस्तों एक और बात मैं आपको बता चलूँ, ये जो है एक एमोलेड स्क्रीन के साथ आता है जो कि 6.7 इंचेस की एमोलेड स्क्रीन और 1080p प्लस की रेजोल्यूशन के साथ आता है। तो ये इकलौता ऐसा स्मार्टफोन बन जाता है तो 30,000 में आपको एमोलेड स्क्रीन विद 1080p प्रोवाइड करता है, जो कि काफी कमाल की बात बन जाती है। हाँ, यहाँ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको नहीं दिया गया है, साइड माउंटेड दिया गया है। और साथ में Helio G88 का प्रोसेसर है और साथ में 4128 का वेरिएंट। इसका जो मार्केट के अंदर मुझे जो मिला है वो 31,000 है और बाकी जो 32,000 तकरीबन इसकी इनवॉइस प्राइस है वो मुझे 31,000 के अंदर मार्केट से मिला है। अल्लाह माफ करे, इतना अच्छा फोन। लेकिन दोस्तों इस फोन के अंदर एक मसला भी है जो कि मैं हाईलाइट करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पहले देख लेते हैं अनबॉक्सिंग, बाद में हम चलेंगे फोन की तरफ। दोस्तों आ चुका है नोट 11 इन्फिनिक्स की तरफ से। इसे जो है ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं इन दी बॉक्स आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। भाई हमने सिम इजेक्टर टूल से अनबॉक्सिंग करने का रिकॉर्ड जो है वो कायम करना है। जो भी फ़ोन आएगा हमने इसे ओपन किया करना है। तो बस ये सिम इजेक्टर टूल जो है वो सलामत रहे। ये आप देख सकते हैं दोस्तों पीछे की तरफ स्पेसिफिकेशन मेंशन है, जैसे कि भाई 33 वाट की फास्ट चार्जिंग है, G88 एमोलेड 6.7 इंच 50 मेगापिक्सल कैमरा, गेम किट है, 7.9 mm की भाई अल्ट्रा स्लिम डिज़ाइन है। तो इसे ओपन कर लेते हैं, देख लेते हैं 4128 का वेरिएंट। ये जो हमें तो इसकी इनवॉइस रेट है वो मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं ऊपर मेंशन कर दूंगा। ये रिटेल बॉक्स है, ये वो बॉक्स नहीं है जो कि आपको टेक रिव्यूअर्स को भेजा जाता है। रिटेल बॉक्स है जो कि मार्केट के अंदर आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है। तो अगर बॉक्स को ओपन करें, बॉक्स ओपन करते ही अंदर फ़ोन देखने को मिलता है। फ़ोन को रखते हैं साइड पे। अब मेन चलते हैं बॉक्स के अंदर वाली साइड पे। जो बॉक्स के अंदर वाली साइड का बहुत अच्छा कवर आपको देखने को मिलता है जो कि एक ब्लैक कलर के अंदर है। ये आप देख सकते हैं नाउ की ब्रांडिंग है और इन्फिनिक्स नाउ ब्लैक कलर के अंदर है। इसे भी रखते हैं साइड पे। और कुछ IMEI स्टिकर्स हैं, कोई वारंटी कार्ड है और यहाँ एक्सपार का आपको जो मेंबरशिप देखने को मिलती है। ये आ चुका है हमारा 33 वाट का फास्ट चार्जर, यहाँ मेंशन होगा नीचे वाली साइड पे। जी हाँ दोस्तों, ये 33 वाट मैक्स जो है सपोर्ट करता है, अगर कैमरा सही से फोकस कर पाए। 33 वाट मैक्स जो है सपोर्ट करता है। तो इसे भी रखते हैं साइड पे। एक टाइप C की केबल आपको देखने को मिलती है जो कि आती है कुछ इस तरह के स्टाइल में। ये देखें जी, टाइप C केबल है और मल्टी कलर के अंदर, अंदर से मल्टी कलर के अंदर है। और यहाँ एक सिम इजेक्टर टूल है। कवर जो है बहुत अच्छा है, सारे इसके अंदर मगोरियाँ शगोरियाँ पूरी है। ओ नो दोस्तों, वाटा फ़ोन दोस्तों काफ़ी कमाल के डिज़ाइन के साथ फ़ोन आता है। ओ नो, मेरा फेवरेट कलर ऊपर से, और ऊपर से जो है कमाल का फ़ोन। तो इसका IMEI स्टिकर जो है वो उतार देते हैं और इसे हम दूसरी साइड पे रखते हैं। और दोस्तों ये आप देख सकते हैं इस तरह का कुछ आपको डिज़ाइन देखने को मिल रहा है और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग इसका डिज़ाइन लग रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी शाइनी है, यहाँ कुछ ज़्यादा शाइन है और नीचे की तरफ फ्रोस्टेड फिनिशिंग है, मैट टाइप फ्रोस्टेड है ये। और साइडें बिल्कुल इसकी सीधी हैं, तो आप इसे खड़ा छड़ा भी मेरे ख्याल मुश्किल से थोड़ी सी कर पाएंगे, लेकिन हो जाएगा। और नीचे की तरफ टाइप C पोर्ट है, 3.5 mm का जैक है और एक स्पीकर ग्रिल है। ऊपर की तरफ कुछ नहीं है, मतलब कि सिंगल स्पीकर है। और जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है। और बहुत अच्छी बात कि भाई इस रेंज के अंदर 30,000 के रेंज के अंदर ये आपको एमोलेड स्क्रीन प्रोवाइड करता है, जो कि एक बहुत कमाल की चीज़ बन जाती है। और 50 मेगापिक्सल कैमरा है। और दोस्तों जो इसकी सिम सिचुएशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। हमारे पास इसका सिम इजेक्टर टूल बल्कि हमारे पास एक पड़ा भी हो, उसी से खोल लेते हैं इसे। तो स्पेशल इसके वाला लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ जो है इसकी सिम सिचुएशन जो है वो ट्रिपल सिम स्लॉट है, मतलब कि 2 सिम में और एक मेमोरी कार्ड एट अ टाइम आप लगा सकेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात बन जाती है। तो जो अनबॉक्सिंग आपने देख ली, अब चलते हैं मोबाइल फोन की तरफ। ये जो स्मार्टफोन है ना दोस्तों, इसकी जो लुक है, इसका जो डिजाइन है मुझे काफी कमाल का लगा है। बैक की तरफ से जो नीला वैसे मुझे जो नीला कलर है ना जिसको कहते हैं ब्लू कलर, ये काफी ज्यादा पसंद है। और ये ब्लू कुछ अजीब सा ब्लू है, जिसे आप रॉयल ब्लू भी नहीं कह सकते, आप स्काई ब्लू भी नहीं कह सकते, दरमियान वाली कोई चीज है। और जो कैमरा बम्प है थोड़ी शाइनी फिनिशिंग के अंदर आता है, जहां फिंगरप्रिंट स्मजेस लगने के चांसेस हैं और लग भी सकते हैं। जो बाकी फोन है ये आपको जो है एक फ्रोस्टेड मैट फिनिशिंग के अंदर देखने को मिलता है। साइडें भी आपको फ्रोस्टेड टाइप फिनिशिंग के अंदर देखने को मिलती है। और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो कि काफी ज्यादा देख चला सी यूनिफॉर्म पहले जाया हो जाने से।
तो ये जो है ना साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, आपको देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं। और इसके अंदर फेस अनलॉक भी है जो मैंने पहले ही किया हुआ है, और फेस अनलॉक भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट आपको देखने को मिल रहा है। और दोस्तों 6.7 इंचज़ का एक एमोलेड स्क्रीन है जो कि 1080p प्लस की रेजोल्यूशन के साथ आती है। यहाँ दोस्तों आपको कोई हर्ट्ज ज़्यादा नहीं दिए गए हैं, 60 हर्ट्ज का ये पैनल है, क्योंकि आपको एमोलेड दे दी गया है तो भाई 60 हर्ट्ज जो है वो इस रेंज के अंदर भाई बहुत इनफ है अगर आपको एमोलेड स्क्रीन दे दी गई हो, और 1080p। दोस्तों यहाँ जो ऊपर है आपको वाटर ड्रॉप नॉइज देखने को मिलती है, जिसे आप ड्यू ड्रॉप भी बेसिकली कहते हैं। और यहाँ आपको पंच होल वगैरह कोई मजाक नहीं किया गया, और बेजल सामने की तरफ बिल्कुल ना होने के कम है, अच्छे बेजल दिए गए हैं आपको। और यहाँ दोस्तों मैं आपको बताऊं इसके अंदर जो यूआई है वो थोड़ा अपग्रेड है पिछले फोन्स की निस्बत। अगर सिस्टम सेटिंग के अंदर आप जाके देखते हैं तो आपको पता चलता है भाई इसका जो यूआई है वो पहले फोन से जो इन्फिनिक्स के आते थे उससे काफ़ी ज़्यादा फर्क है, क्योंकि इसके अंदर जो XOS का वर्जन है वो वर्जन 10 कर दिया गया है, और ये जो वर्जन है एंड्रॉइड 11 पे बेस्ड है, और एक काफ़ी ज़्यादा नए फीचर्स आपको लेके देता है। वैसे तो एंड्रॉइड 11 है, लेकिन दोस्तों ये ऊपर वाला जो इसका पूरा पैनल है ना, जिसे आप कहते हैं कि मेन्यू, ऊपर वाला जो स्लाइडर होता है, जो शटर होता है वो नीचे आता है, तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, वो एंड्रॉइड 12 स्टाइल आपको दिए गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और दोस्तों इसके अंदर 4GB की रैम है, 128GB की इंटरनल स्टोरेज है, Helio G88 का प्रोसेसर है, मतलब कि आप इस पर गेमिंग भी करना चाहते हैं तो 40 FPS पे आप गेमिंग कर पाएंगे, जो कि एक अच्छी बात है अगर हम बात करते हैं 30,000 के प्राइस सेगमेंट के अंदर को फोन की। और दोस्तों मैं यहाँ बता चलूँ इसके नीचे की तरफ टाइप सी पोर्ट है, 5000 mAh की बड़ी बैटरी है, 3.5 mm का जैक है। जी हाँ दोस्तों, मोरियां ही मोरियां दी गई हैं फोन के अंदर, और साथ में 33 वाट की फास्ट चार्जिंग दोस्तों आपके फोन को जो है फुल तेजी से चार्ज कर देगी, और आप जो है जल्द से जल्द अपना फोन दोबारा इस्तेमाल कर पाएंगे, जो कि अच्छी बात है। दोस्तों इस रेंज के अंदर ना अगर कोई 33 वाट फास्ट चार्जिंग देता है ना, वो बहुत ही कम मैंने देखा भाई इस रेंज के अंदर 33 वाट फास्ट चार्जिंग आपको मिल जाए। अगर मिल भी जाती है तो वहाँ एमोलेड स्क्रीन नहीं होती है, तो मैं कह सकता हूँ कि ऑल इन वन एक बहुत अच्छा पैकेज है। अगर कैमरा रिजल्ट की बात करें, बैक की तरफ 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, और 2 मेगापिक्सल के छोटे छोटे सेंसर आपको देखने को मिलते हैं। बैक की तरफ एक चीज मुझे देखने को मिली कि भाई इसके अंदर अल्ट्रा वाइड मिसिंग था, तो आप कह सकते हो, लेकिन फिर भी रिजल्ट जो है वो काफी अच्छा था। और फ्रंट की तरफ भी आपको एक सेल्फी देखने को मिलती है, कितनी सेल्फी दोस्तों फ्रंट की तरफ आपको 16 मेगापिक्सल की फ्रंट सेल्फी देखने को मिलती है, जो कि काफी अच्छे रिजल्ट के साथ आती है। तो मुझे ये फोन जो है वो काफी औसम लगा फर्स्ट इंप्रेशंस के अंदर, लेकिन इसका एक फुल रिव्यू में लेके आऊंगा, उसका वेट कीजिएगा, जो कि इन डेप्थ देखना चाहते हैं। वैसे अगर मेरे ओपिनियन की बात करते हैं भाई 30,000 के अंदर काफी अच्छा स्मार्टफोन निकल के आता है, आप जरूर इसे बाय कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक मसला छोटा सा मुझे इसके अंदर देखने को मिला, क्योंकि इसके अंदर एक नया यूआई जो है इन्फिनिक्स के अंदर इंस्टॉल किया गया है, एक यूआई 10 जो इन्फिनिक्स कहता है अपने यूआई को, ये थोड़ा सा स्लो है, कहीं कहीं थोड़ा जिटर फील होता है, लेकिन जो है 1-2 महीने के अंदर इसकी अपडेट के थ्रू इन्फिनिक्स जो है इस मसले को सॉल्व कर देगा, क्योंकि ज्यादातर जो नए यूआई को लॉन्च किया जाता है उसके अंदर कुछ ना कुछ थोड़े जिटर चिटर फील होते हैं, उसकी ऑप्टिमाइजेशन थोड़ी कम होती है, लेकिन अपडेट्स के साथ उसको जो है वो सही किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, फिर मैं आपको नई वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।